गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूरू क्लासेस के टीवी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 10th क्लास के बोर्ड जो एग्जाम थे 17 डेट को, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए लग रहे थे, जिसमें आपको एक शॉर्ट गैप देना पड़ गया आपके क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो बुक है हमारी, उसके अंदर सेकंड जो बुक है उसका 27 वाला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको लेकर आए आपके लिए। आपको इनको फोकस करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और आने वाले जो बोर्ड एग्जाम 28 जो एग्जाम है 28 तारीख को, उसके अंदर आप गुड मार्क्स प्राप्त करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th में। 27 वाला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। जो भारतीय जनसंघ है उसका फाउंडर कौन था? स्टूडेंट्स, भारतीय जनसंघ का जो फाउंडर था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और भारतीय जनसंघ कब बना? 1951 में बना, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर कौन थे, तो काशीराम थे। ये चीजें आपको नोट करनी है दिमाग में, इसको आपको पता होना चाहिए। हर चीज छोटी छोटी मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। बीजेपी जो थी उसका जो प्रमुख फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को जाना जाता है। उससे पहले जनसंघ था जो उसमें तब्दील हुआ था 1977 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो जनसंघ था उसको रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसएस? आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, आरएसएस जो है राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसे हम आरएसएस कहते हैं। और ये बीजेपी का एक प्रमुख संघ है, जिसके अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं बीजेपी पार्टी के द्वारा, या फिर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट का या नेशनल स्तर का बीजेपी का नियुक्त किया जाता है, तो उसके अंदर आरएस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरएस का डिसीजन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आरएसएस है कहा जाता है कि उसी के द्वारा ही बीजेपी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिंबल्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी? यानी कि जो सोशलिस्ट पार्टी है उसका सिंबल क्या है? सोशलिस्ट पार्टी का सिंबल है बनियान ट्री। स्टूडेंट्स, कोई आपसे बीजेपी का पूछे लोटस, और अगर कांग्रेस का पूछे हैंड, तो ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस का आपको 3 जो सिंबल है उनको ध्यान रखना है कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उस समय उसका सिंबल क्या था, ठीक है, और जब हाथ सिंबल बना उससे पहले उसका सिंबल क्या रहा था, ये ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट सीपीआई वोन इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन? ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर सीपीआई को कितनी सीट मिली? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, उस समय पुराने टाइम के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को टक्कर देने वाली थी वो सीपीआई पार्टी थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब कंडक्ट हुए, ठीक है, उस फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर सीपीआई जो है उसने 16 सीट प्राप्त की थी। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर सीपीआई जो है वो 16 सीट आएगी, और कांग्रेस इसके अंदर मेजॉरिटी प्राप्त की थी कांग्रेस ने इसके अंदर। और अब कांग्रेस के बाद में जो ज्यादा सीट प्राप्त करने वाली पार्टी थी वो सीपीआई थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केएनपीपी? ठीक है, केएनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एक पार्टी है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी से कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है केएनपीपी की, के से किसान, एम से मजदूर, और पी से प्रजा, पी से पार्टी, केएमपीपी, ये ध्यान रखेंगे। केएमपीपी जो पार्टी है उसका फुल फॉर्म किसान मजदूर, ठीक है, प्रजा पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसपी? पीएसपी का जो फुल फॉर्म है वो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। स्टूडेंट्स, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच पार्टी टेस्ट बीटर टेस्ट इन द केरला इन सेकंड इलेक्शन? कि जो केरला के अंदर जो सेकंड जो जनरल इलेक्शन हुए, तो केरला के अंदर किस पार्टी को मुंह खानी पड़ी? किस पार्टी, जो कौन सी पार्टी थी जिसके दांत खट्टे हो गए केरला में, यानी कि हार का सामना देखने को मिला? वो था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी केरला में हार गई थी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच पार्टी वेंट थ्रू ए मेजर स्प्लाइट इन 1964, यानी कौन सी पार्टी जो थी 1964 के अंदर उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई 1964 के अंदर, ठीक है। कौन सी पार्टी थी? वो थी सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल पूरू क्लासेस केटीपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़ते रहें मिशन 100 के लिए। और हमारे जो इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन की जो सीरीज लेके आ रहे हैं, पहली बुक में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर की सीरीज लेके आए थे, और इस बुक सीरीज जो बुक है उसके अंदर भी हमने महत्वपूर्ण सेकंड चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो पेपर 28 तारीख को जो होने वाला है वो आपके लिए एक अच्छा पेपर होगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो आपके लिए सर्च करके ला रहे हैं, फाइंड आउट करके ला रहे हैं, बुक को अच्छे से रीड कर उसके अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाल के ला रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।